Just hold on. Few definitions, बहुत सारा बातें करने वाली है नहीं, समझाने वाली definitions है, वो लिखते जाते हैं. Mechanics. मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ, हल्का सा पीछे. Branch of physics. Forces. ये लेकिन इक्विलिब्रियम वर्ड बाद में आएगा, अभी समझाने का फायदा नहीं है. बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट. ये लॉज ऑफ मोशन में आएगा, पढ़ के बंदा सोच सकता है अपने से कि रेस्ट में कैसे है अगर फोर्सेस भी लग रही हैं. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. देयर विल बी अनदर एग्जांपल्स एज वेल. इट इज पॉसिबल कि बॉडी को फोर्स भी लग रही है लेकिन बॉडी रेस्ट पे है. तो क्योंकि हमारा चैप्टर है मोशन स्ट्रेट लाइन, की डेफिनेशंस हैं, तो ज्यादा इस पे अभी हम बात करनी नहीं है. तो स्टैटिक्स उसको बोल दिया. सेकंड इज काइनेमेटिक्स. स्टडी ऑफ objects in motion without studying the forces involved.
dynamics, study of objects in motion, कंसिडरिंग यहाँ पे स्टडिंग की जगह पे साथ में considering forces acting on the object. तो अगर बात करें तो हमारा जो मोशन ये चैप्टर आने लगा है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। काइनेमेटिक्स में भी अगर हम बात करें तो मोशन फर्दर वी कैन डिवाइड इट इनटू काइनेमेटिक्स को पढ़ो किसकी है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। मोशन को भी हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन वन डायमेंशन। सेकंड, मोशन इन प्लेन, और मोशन इन टू डायमेंशंस। यहाँ पे एग्जांपल एक कर देते हैं, है ना। हाँ, ये भी एक्सप्लेन कर रही नहीं बेटा, अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। ये आप मान के चलो कि क्या तीन फोर्सेस लगाने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। ये अगला चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, वहां ज्यादा टाइम लगाएंगे। अभी मैं वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक मच अबाउट दिस, समझ गया बात को ना। तो ये बात चल रही थी, बस ये देखो, आ जाओ वापस आओ। मेरा मेन पर्पस था स्टैटिक्स समझाने का। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन रेस्ट का मीनिंग जरूरी नहीं कि उस पर फोर्सेस ना लग रही हो। तो ये एग्जांपल थी कि फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी रेस्ट पे हो सकती है। तो ये सारा हम स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर आएगा और बहुत डिटेल में 2-3 लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर, स्टैटिक्स के ऊपर ही। दो तो मिनिमम लग ही जाएंगे, राइट। तो यहाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने ठीक किया, मैं कहने वाला था बच्चों को कि मैं मीडियम स्पीड से चलाऊं, कि जस्ट स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है कोई, और आप थोड़े बड़े हो चुके हो, लेकिन आपको लगे जैसे पूर्व ने पूछ लिया कि सर ये नहीं पता चला, मेरी assumption गलत ना हो जाए, तो डू आस्क।
सेकंड वाली एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिए है यहाँ पे अभी बना के, प्लेन में चलता रहे बॉडी कोई, तो प्लेन में हमेशा 2 डायमेंशन होंगे। स्ट्रेट लाइन में हमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, राइट? तो एक सिर्फ एक डिस्टेंस बता दिया। लेकिन अगर ये मान लो फ्लोर की बात करें, फ्लोर है, फ्लोर पे बॉडी कभी ऐसे दाएं बाएं कुछ भी कहीं चली गई, तो इसमें फ्लोर की देखेंगे तो लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस की बात करूं तो ऑल्दो मुझे ध्यान नहीं कि आप लोगों को ध्यान है या नहीं है कि एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करना आपसे ठीक होगा नहीं होगा। तो प्लेन में अगर किसी बॉडी को पिन पॉइंट करना हो ना हमने, तो 2 डायमेंशन इस तरह से ले लेते हैं। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है हमें एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस बताना पड़ेगा और उसका वाई के लॉन्ग डिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो जबकि स्ट्रेट लाइन में मैंने यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल दी नहीं, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ आप इसको ओरिजिन मान लेते हैं, सिर्फ ये डिस्टेंस कहीं ऑब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ पे y को आप ये मत सोचना नीचे को लिया ऊपर को लिया है, लेकिन मतलब है कि उसे लोकेट करने के लिए हमें दाएं बाएं नहीं जाना पड़ रहा, सिर्फ लाइन के लॉन्ग चलना पड़ रहा है। यहाँ पे लोकेट करने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? कोऑर्डिनेट्स x और y 2 डायमेंशंस। मोशन इन स्पेस, एरोप्लेन, काइट, करो कुछ भी करो जो हवा में उड़ रहा है, इवन मॉस्किटो, मॉस्किटो, बर्ड, कुछ भी लगा लो। तो अगर मैं सोन की बात ही करूं तो मॉस्किटो अब हवा में आ गया, तो एक तो प्लेन में चल ही सकता था वो, लेकिन उसका 3rd डायमेंशन भी चेंज हो रहा है। तो टू लोकेट इट वी नीड 3 डायमेंशंस, 3 कोऑर्डिनेट्स बेसिकली। इसके मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, डू रीड लाइन बाय लाइन। उनको कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, इसलिए मैंने इसको ये किया। अब हमारा चैप्टर की क्रूशियल बातें स्टार्ट होती हैं। रेस्ट एंड मोशन। इफ आई टॉक अबाउट, ये इस वक्त जो बोर्ड में डस्टर, मैग्नेटिक डस्टर है चिपका हुआ इसके साथ, तो आपको मुझे बताना है कि ये डस्टर इस वक्त रेस्ट पे है या मोशन में है। कम टू द चैट। ऑफ कोर्स अर्नब कह रहा मोशन में है। शाबाश। अर्नब को कैसे लगा मोशन में, बताओ जी। बिल्कुल, यहाँ पे दैट इज मेरा क्वेश्चन ही लूज है। और जो इन्होंने रेस्ट पे भी बोला ना, उनका जो बिल्कुल अर्नब बिल्कुल ठीक है बेटा,
करो। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सभी समझ के बातों को। तो जिन्होंने पहले भी आंसर दिए वो भी एज सच रॉन्ग नहीं थे डे टू डे लाइफ में, है ना। हम रोज थोड़ा बात करते हैं अर्थ में, जब हम अपनी कार लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो वी मेजर आवर स्पीड्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के हिसाब से बातें होती हैं, घर पे हमें चीजें चलती हुई थोड़ा दिखाई दे रही हैं, हम तो बोल रहे हैं ठीक है रेस्ट पे है जी, तो ये डस्टर वाकई रेस्ट पे है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू वर्ड आ गया, रिलेटिव वर्ड आ गया। तो यहाँ पे फिर जब भी हम कभी रेस्ट और मोशन की फिजिक्स वाली बात करते हैं, दे टेल कि इफ इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इफ इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये मतलब फिर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, रेस्ट अब ये आप कह लो कि फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with time, with respect to its surroundings, then it is said to be at rest. मोशन में सेम सब कुछ, चेंजेस इट्स पोजीशन, यहाँ नॉट चेंजेस की जगह पे। तो आज देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो पेट मेथड है। कई बार ऐसी चीजें आएंगी कि मैं अटका रहूंगा, रुका रहूंगा वहां पे जहाँ पे हमें टाइम बचाएंगे। तो सेम पढ़ोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to surrounding, then it is said to be in motion. आप पूरा लिख सकते हो, लिख दो तब तक। यहाँ एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ज्यादा लॉज ऑफ मोशन में यूज होगा, लेकिन हम पढ़ लेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं शॉर्ट में FOR बोल दिया करूंगा। नथिंग in the surrounding with respect to which position of the object is made। जब आप सब बोल रहे थे ये थोड़ा सा टेक्निकली बड़ा दूसरा आ जाएगा ना, इट विल बी समवट, इसमें लाइट वगैरह की बातें और भी आ जाएंगी, बट बिल्कुल अगर कैमरा को मूव कर दें हम, तो कैमरा को मूव करने से वाकई ही दैट इज ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें रिलेटिव होंगी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कैमरा एंड कैमरा इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। उन्होंने जो हमसे पूछा है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी हमें डीप ज्यादा नहीं बेटा, रिलेटिव में अच्छा खासा है। ये मैं एक वैसे कैमरा बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है, तो अगर कैमरा ने मूव करना शुरू कर दिया, रोटेशन मोशन आ जाना,
तो हम ये फ्यूचर में बात करेंगे, आज मैं बातें भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हम दोनों बातें कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कैमरा या कैमरा इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये बोल के तुम्हारी बात में बीच में छोड़ के चल रहा हूँ आगे। रिलेटिव मोशन बहुत ही टेढ़ा मोशन है जो हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी जो आगे बात करनी थी अभी कर रहा हूँ मैं। नथिंग इज एट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन इन दिस यूनिवर्स एक्चुअली। तो बस रिलेटिव है। अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट के लिए मान लें कि सन रेस्ट पे है, हालांकि सन भी रेस्ट पे नहीं है, लेकिन सोलर सिस्टम को अपना सिस्टम मानते हुए तो सन को रेस्ट पे मान लें। तो लेकिन हम देखते हैं कि अर्थ पे हम सब जानते हैं अर्थ रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। लेकिन ह्यूमन बीइंग को 300-400 साल पहले पता चला है। उससे पहले ये सारे समझते थे कि अर्थ सेंटर पे है और सारा यूनिवर्स इसके आसपास घूमता है। इट अपीयर्ड लाइक दैट। आज भी आप सुबह उठते हो तो आपको ये नहीं लगता कि हमारी अर्थ घूम रही है, आपको लगता है वो सन आया, वो गया, सन हो गया, सन मूव कर रहा है, लगता आपको। सिमिलरली शाम होती है, ये मून आ गया, ये स्टार्स आगे चले गए। एक्चुअली कंपैरेटिवली वो सारे रेस्ट पे, हम हमारी अर्थ घूम रही है। तो इट डिपेंड्स कि हम कहाँ पे हैं। तो रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, ये इस चैप्टर के एंड में रिलेटिव मोशन ही आना है, ठीक है पूरा। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हिच position of the object is made. Yes. Now next is rest and motion are relative terms। जो मैं भी बोल रहा था वो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? An object at rest in one frame of reference may be in motion with respect to another frame of reference। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तो बड़ी एग्जाम्पल देता हूँ कि दैट इज कोई फिक्स्ड रॉक। मैं ऐसी एग्जांपल बना रहा हूँ जिसका डाउट ही नहीं रही। मैं ट्री की बनाने लगा तो ट्री की हवा से हिल सकता है, फिर दिमाग खराब होगा। फॉर एग्जांपल ए रॉक फिक्स्ड टू अर्थ is at rest with respect to earth। but is in motion with respect to sun। तो अगर अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो रॉक रुकी हुई है रेस्ट पे। अगर हम सन पे खड़े हुए देखते हैं तो वो मोशन में। तो एज आई टोल्ड यू इट इज ए फुल फ्लेज लेक्चर। कोई एटलीस्ट 2 लेक्चर लगेंगे किस पे? रिलेटिव मोशन पे। फिर 2D में दोबारा आएगा। तो अभी हमारा ये टारगेट नहीं है, राइट? distance and
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। Any quantity which can be described by its magnitude only. For example, mass, volume, etc. Vector quantity. The quantity which can be described completely only if we give its magnitude as well as dimension as well as its direction. इसके साथ एक और कंडीशन होती है, लेकिन वो चैप्टर ही आएगा, चैप्टर आना है मोशन एंड प्लेन इसके अगले वाला, उसमें 3-4 लेक्चर्स का टॉपिक होगा वेक्टर्स, उसका नाम ही वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो एडिशनल कंडीशन क्या है वो मैं अभी नहीं दिख रहा यहाँ पे, ना ही आपको परेशान होना इसमें। तो इसमें एग्जांपल्स, कोई एग्जांपल? शाबाश। Examples of vectors: force, डिस्प्लेसमेंट। और अभी आप छोटे बच्चे हैं तो मेरे पास एग्जांपल्स तो बहुत हैं। तो सेम देखो, टॉर्क की क्या डायरेक्शन होती है बता नहीं पाएंगे अभी, मैट्रिक्स मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं बता पाओगे, तो मैं वो एग्जांपल ले नहीं रहा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा। मैग्नेटिक फील्ड मैंने चुन के लिया है कि आपने एटलीस्ट सुना होता है 8th 9th वाला में थोड़ा बहुत, या 10th में भी सुना होता है, एरो से बनाता हूँ। लेकिन लेट मी गिव यू अभी भी वेक्टर्स, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ आई टेक मच टाइम, हल्का सा आइडिया देखिए आपको एक इलस्ट्रेशन के जरिए कि क्या फर्क है, व्हाई इट इज डिफरेंट। तो इलस्ट्रेशन है कि बच्चों अगर हमारे पास कोई, ये मान लो कोई कंटेनर है और इसमें शुगर पड़ी हुई ऑलरेडी,
mass of sugar M1 is 10 kg, राइट। इसके अंदर और हमने फाइव के जी is added to container. What is the total mass in net sugar? Total mass in container क्या होएगा? सिंपली M1 plus M2। कोई बच्चा भी बता देगा आप में से। It will be how much? 15 kg। Nothing new, है ना? अगर मैं सिंपली ये कोई बकेट है, इसमें वाटर है, it is having 20 liter water वॉल्यूम इसके अंदर, और somehow V2 4 liter water taken out, तो वॉल्यूम लेफ्ट V1 minus V2 कितना है बताओ जी, बताओ जस्ट ऐसे फॉर द फन। 16 लीटर, ठीक है जी, है ना, गुड। नाउ a 20 Newton force is acting on block. Another 10 Newton force also starts acting on it. What is net force acting on it? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका आंसर दे सकते हो कि पहले 20 न्यूटन फोर्स लग रही थी, फिर 10 न्यूटन और लगा दी, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। शाबाश, कम ऑन। एनी स्टूडेंट्स गिविंग आंसर? यस। देखो आप, देखो सैम ने क्या लिखा है वो पढ़ के देखो सारे बच्चे। डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने वहां पे कहीं ये नहीं लिखा कि 10 न्यूटन आल्सो स्टार्ट्स एक्टिंग, ये वर्ड लिखा ना मैंने, ये तो नहीं लिखा कि सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से कहानी खराब होती है कि जिन चीजों की, अब इसका आंसर देने से पहले ना आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है क्या, क्या वो ऑपोजिट में लग रही है, क्या कहीं और तो नहीं लग रही? तो इट विल हैव ए इनन्यूमरेबल आंसर्स, इनफाइनाइट आंसर्स इस क्वेश्चन के। सैम ने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस केस में एफ नेट कितनी आ रही है? 30 न्यूटन। इस केस में 20 न्यूटन राइट को लग रही है, 10 न्यूटन लेफ्ट को लग रही है, क्या होगा? 10 न्यूटन। बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, सम में भी अप्लाइंग। तो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होगा। थीटा एंगल पे थीटा को चेंज करते जाओ तो रिजल्ट चेंज होता जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड। योर कितना रिजल्ट होगा इससे मतलब नहीं अभी, फिलहाल इस केस में नेट इफेक्ट कुछ और ही होगा। तो इसका मतलब जिन क्वांटिटीज का मैथमेटिक्स हम नॉर्मली यहाँ आना है ना, यहाँ कौन इन्वॉल्व था? मास। क्या किया उसमें? मास को ऐड किया। हमें फर्क पड़ता है कि शुगर यहाँ से डाली है, यहाँ से डाली, या कहीं से भी डाल दी, किसी डायरेक्शन में डाली, और आंसर विल बी ऑलवेज 15 kg। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें से पानी हमने यहाँ से निकाल दिया, मग से पानी या नीचे से लीक करवा दिया वाटर, कहीं से कुछ कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा।
तो इसका मतलब मास और वॉल्यूम इस तरह की क्वांटिटीज जिनका मैथमेटिक्स करने के लिए हमें डायरेक्शंस के बारे में ना पूछना पड़े, डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, जिनका दैट इज ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, वो हमारे स्केलर्स हो गए। और लेकिन जिनके बारे में जानकारी तभी तभी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले अगर उनके डायरेक्शंस के बारे में बताएं, उन्हें हम वेक्टर्स बोल देते हैं। क्लियर? तो अब हम आते हैं अपने जो आपने 9th में काफी चीजें की होती हैं वाली, लेकिन दैट नॉलेज शुड नॉट कम एज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वहां पे कई चीजें लिमिटेड सी बनी होती है दिमाग में हमारे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं तभी सांस ले लो, आ जाओ मेरे साथ। बस एक बात दिमाग में याद रखना कि डेफिनेशंस मतलब कहीं गॉड ने नहीं बना के भेजी हुई कि वो कहीं कोई, जब अर्थ या यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तो किसी बक्से में बुक मिली थी, बॉक्स में, और उसमें डेफिनेशंस लिखी पड़ी थी। ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये साइंटिस्टों ने ही बनाई हैं, टर्म्स टू अंडरस्टैंड, इट इज वोकैबुलरी बेसिकली, ये चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो कन्वीनियंस, यहां पे अब हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग अ जर्नी, सपोज सम ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, मेरे साथ ही चलो, एंड देन बी टू सी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, और ये जो उसने रास्ता चुना, राइट। और मान लो यहाँ पे मैं हर साल डिफरेंट ही पढ़ाता हूँ बच्चों को, एक बात नहीं चुनता मैं भी। तो इनिशियल पोजीशन है कोई, ये फाइनल पोजीशन है कोई। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने का एक ही पाथ पॉसिबल है या बहुत सारे पाथ पॉसिबल है, सोच के बताना। मैनी पाथ्स। तो ए टू सी जाने का कहीं और से भी जा सकते हैं। डोंट थिंक अबाउट द रियल टर्म्स की रोड है नहीं है ना, रोड की बात नहीं, रोड तो हमें तो, लेकिन पाथ जितने मर्जी चुन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन डिस्टेंस, अगर हमें इनिशियल पोजीशन डिफाइंड है, फाइनल पोजीशन डिफाइंड है, और कोई पाथ चुनते हैं अगर, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ, एक्चुअल वर्ड थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए ना भी लिखा हो तो भी चलेगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ टेकन। डिस्टेंस को इन्होंने स्केलर कह दिया, इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं। नाउ व्हाट इज कुछ एसआई यूनिट, कुछ फॉर्मेलिटीज ऑफ डिस्टेंस। हाँ जी, क्या बनेगी? मीटर। CGS unit of distance is also meter. Dimensions of distance is L1. ये एक आपको फ्यूचर का वो है कि छोटी छोटी बातें, these are not cross important points.
डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं आपको यहां समझा दूं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एरो सा सिर पे लगा रहा हूँ, ये एरो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम किधर ऊपर। हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर बच्चों, ऑफ कोर्स, थैंक यू, सैम ने याद दिला दिया मुझे वो लिखने में जो। तो यहाँ पे बात चल रही है डिस्प्लेसमेंट, आप सबने 9th में पढ़ रखा है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। लेकिन अकेला शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कहना, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन और भी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन is from initial to final, ये जरूर बताना आपने। तो displacement is the shortest path between initial and final position having direction from initial to final position। तो अगर मान लो बच्चों ये फोर 400 मीटर है, ये 300 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये 500 मीटर होगा। तो in figure shown, distance is equal to 400 meter plus 300 meter, it is 700 meter, right? And what is displacement? बताना क्या होगी displacement? यस, लेकिन कुछ और भी बताना है। देखो वो तो मुझे पता ही था, आप सबको पता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक हम उसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे। अब बोलो सर दैट इज 500 मीटर फ्रॉम ए टू सी। तो यहां ना थोड़ा सा ये लिखते हैं, object moves from A to B to C, जर्नी बना देते हैं उसकी ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट में सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन। अगर बच्चों फॉर जर्नी फ्रॉम C to B to A, अब मैं स्लो हो रहा हूं यहां पे, C to B to A, what is distance 300 plus 400, that is 700 मीटर। डिस्टेंस तो सेम ही है,
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बताओ यार जल्दी से, शाबाश। इट इज अगेन 500 मीटर, बट बोलो क्या लिखोगे, C to A। तो डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बताती है हमें कि ऑब्जेक्ट गया तो गया कहां, ये बता रही है। डिस्टेंस नहीं बताएगा, है ना, कभी भी डिस्टेंस कैन हैव, वो भी बात करने जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। राइट, एक दो पॉइंट ऐसे लिखूंगा जो आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे, वो पॉइंट्स लिखते जाओ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाने लगा, ठीक है। तो आप अभी छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सारे पॉइंट्स। Displacement is a vector quantity whose direction is from initial to final position. SI unit of displacement is meter. CGS unit of displacement is centimeter. Dimensions of displacement will be L1. हाँ वो पॉइंट से रहने देते हैं, इकट्ठे लिखते हैं उसके बारे में, राइट, ये लिख लो। तो अब हम बात करते हैं, एक आपने शायद 9th में भी सुना होगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। वो सारी बातें क्या है? Please write down, मैं सारा, I want to use the complete board. Motion in straight line properly. तो यहाँ पे हमारे पास ना, तो अभी ये डिस्कशन है, आप देखते जाओ, रफ नोट करना कर लो कुछ, राइट। तो डिस्कशन ऐसे है कि एक्स एक्सिस सुना है आपने, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई एक्सिस होते हैं, फिर ओरिजिन होता है उसके साथ में। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर दीस एक्स एंड वाई एक्सिस? और शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, ग्राफ भी बनाए होंगे आपने, मोशन के ग्राफ, यहाँ x, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ आपको बोल देते हैं x एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल जा रहा है,
ऐसे मूव करता हुआ, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हुआ तो, राइट। मे बी अब तब आपने समझा हो या क्रैम किया हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ओरिजिन? बोलना आपने, हाँ राइट और रॉन्ग को चेक करनी है, बिल्कुल। जो भी आपने सुन रखा है कि एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है, ऐसा बातें हुई कभी? नहीं थी, नहीं है, नहीं हुई है, आई डोंट नो। हैव यू एनी आइडिया? बिल्कुल। ये एक्स वाई जेड है क्या? वो मिलते कहाँ पे हैं? मतलब वो जीरो कहाँ लेना होता है ना? तो एनीवे वही मैं जानबूझ के उठा रहा हूँ दिमाग आपका क्वेश्चन। वेयर, तो फिर कहाँ होती है? अगर मैं पूछूं पिन पॉइंट करो कि कहाँ पे जीरो होती है? ऑल डायमेंशन एक्सिस जीरो। अगर आप अपने शहर की बात करो, आपके सिटी में या आपके सेक्टर में, तो कहाँ पे है वो जीरो? यस, वो पॉइंट पूछ रहा हूँ, अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है पास? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस, ओरिजिन कहाँ पे है? तो आप समझ रहे, सारे बच्चे गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे, आपके दिमाग को मैं वो कर रहा हूँ एक्साइट। मे बी द कोर ऑफ that's very good, really. Maybe it was a good thing again, Khurram. That's fantastic. और के बच्चा खुर्रम ने तो बता दिया अपना भी, कहता है सर मुझे लगता है अर्थ की कोर को ओरिजिन लिया होगा उन्होंने। और किसी ने नहीं बताना? जो नहीं बताया उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सही बोलो गलत बोलो, व्हाट डू यू थिंक? यस, यहाँ पे ग्रे मैटर खेलना चाहिए, सोच होनी चाहिए क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ, वो तो सेम ही हो गया ना, वो तो जो खुर्रम ने बोला सेम ही हो गया। गुड है, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा ये आपसे सुन के, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने आपसे पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी, आप क्या मान रहे हो अर्थ को? गॉड, अर्थ ही सब कुछ है। जैसे मैंने आपको बोला ना थोड़ी देर पहले कि देयर वाज, पहले ही बात करी होगी कि जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ यूनिवर्स होता था, कि इंसानों को लगता था कि अर्थ महान है और अर्थ सारे यूनिवर्स के सेंटर में है। बाद में पता चला इन्हें धीरे धीरे कि अर्थ तो एक छोटा सा प्लेनेट है, बड़ा ही छोटा सा। बेशक इसके ऊपर जो आदमी रहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं, यूनिवर्स में इट इज वेरी स्मॉल। और कोई सेंटर पे नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ चीजों को। एक्चुअली क्या है कि हमने करनी है मेजरमेंट मोशन। मैं आपसे पूछूं तो ये ओरिजिन वगैरह एक्सिस वगैरह हमारी चॉइस होते हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। आओ बात करते हैं। और आपके आंसर कोई गलत भी नहीं है, कुछ नहीं अपनी जगह पे, क्योंकि मैंने भी आपसे वेग क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर बात करते हैं। अब बाई चांस आप ऑनलाइन का देखो फर्क पड़ गया कि आप डिफरेंट सिटी में बैठे इस पर। नॉर्मली चंडीगढ़ में पढ़ाता था तो चंडीगढ़ के बच्चे होते थे, तो उन्हें मैं चंडीगढ़ के सेक्टर्स की एग्जांपल देता था, तो दूंगा आज भी वही है ना। तो कहीं आप वैसे पूरे कोई कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट, गिव मी 30 सेकंड्स। यस, चंडीगढ़ का एग्जांपल ये लेके चलता हूं मैं, मेरे दिल में बैठी हुई है। मान लो ये कोई रोड है, राइट? और चंडीगढ़ कोई आया नहीं आया, सभी ने सुना होता है यहाँ पे एक 17 सेक्टर नाम की चीज है। और एक रोड पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप कह लीजिए कि इस डायरेक्शन में सेक्टर 44, तो रोड का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, राइट? यहाँ कहीं पे ना, और इस रोड पे कारें आ जा रही हैं, चलती जा रही हैं, राइट? और यहाँ पे कहीं सेक्टर 35 है, और ये जंक्शन है सेक्टर 35 का। इधर सेक्टर 34 है, 34 चल रहा है, 34 चल रहा है। तो मैं ज्यादा और नहीं
चंडीगढ़ में पढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये कोई राउंड अबाउट है, राइट, और यहाँ पे ना मार्केट एक्चुअली 35 में, और किसी वजह से मान लो हम यही आए हो, हम सारे स्टूडेंट्स, आप भी यहीं पे, मैं भी वहीं पे हूँ, ओके। तो इन मार्केट में यहाँ पे कुछ हैं, कहीं घूम रहे हैं हम, यदि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो मैंने आपको वैसे ही ना एक काम दिया सबको ही, ये राउंड अबाउट है, और ये 17 सेक्टर से ना एक मेरे फ्रेंड की कार आने वाली है, राइट, और अभी रफली 12 बजे के आसपास का टाइम है, 11:50 हुए हैं, 11:55 हुए हैं, और मुझे फोन आया और कार का कोई ना कोई कलर वलर पता है मुझे, तो मैंने आप सबको भेजा, कितने बजे बस आने वाली है, अपनी स्पीड से आ रही है, रास्ते में कहीं स्पीड कम हो रही है, कहीं स्पीड ज्यादा हो रही है उसकी, लेकिन अभी थोड़ी देर में यहाँ से गुजरने वाली है। तो मैंने आप सबको काम दिया, वॉचेस आपके पास हैं, किसी के पास वॉच है, किसी के पास स्टॉप वॉच है, राइट, लेकिन स्टॉप वॉच वाले रहने देते हैं, प्योर वॉचेस है, प्रॉपर टाइम है जिसपे। मैंने आप सबको बोला कि आप यहाँ चले जाओ मार्केट में, आप सारे यहाँ आ गए, और ठीक 12 बजे ना यहाँ से कार गुजरेगी इस रोड से, और आपने मुझे सबने, और वो कार रुकेगी नहीं आपको देख के, उसको नहीं पता आप देख भी रहे हो, तो वो कार आएगी और चली जाएगी। तो आपने दो काम करने हैं, पोजीशन ऑफ कार, मैं बाहर नहीं आया, मैं रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठा हूं, at t1 is equal to 12:00 एग्जैक्ट आपने बतानी है, और आप सभी अपनी अपनी कॉपी लेके गए हो जिसपे लिख के लाओगे, और फिर एक और बतानी है आपने, पोजीशन ऑफ कार at t2 12:00 ये आप समझते, मैं 2 बार पोजीशन मांग रहा हूं, एक ठीक 12 बजे, एक उसके 5 सेकंड बाद की। तो आप आए मेरे पास, यहाँ पे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट को मैं ट्रैफिक लाइट्स कह देता हूं, और ये पार्किंग का एग्जिट है, ये पार्किंग की एंट्री है, लो, तो यहां मैं कर देता हूं एग्जिट, ये एंट्री पॉइंट है, और इसके अलावा और भी है, कहीं पे पुलिस पोस्ट भी है, राइट, ऐसा बहुत कुछ है। तो मैंने आपसे पूछा आके कि बच्चों बताओ कहां थे, तो आप क्या बोलोगे, कोई बच्चा, हाउ विल यू टेल मी, तो वो 12 बजे कार होगी तो एक ही जगह पे जहां जिसने देखी, मान लो वो कार यहाँ थी इस वक्त, तो मैं इसको एग्जिट को थोड़ा दूर कर देता हूँ, यहाँ पे आपने ना बोर नहीं होना, और ये बता दूं आपको मैं, और ऑब्वियस भी नहीं मानना, बड़े ध्यान से, ड्रॉपर स्टूडेंट्स पूरा 2-2 साल फिजिक्स पढ़ाए होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें फिजिक्स आती है, लेकिन फंडामेंटल बातें जो, बिल्कुल बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वही बात चल रही है भाई, कि यहाँ पे, तो मैं आपको हमने एक्सेस पे लेके जाना ना, एक्सेस कहाँ पे है, तो ये एग्जिट है। तो आप में से ऐसा पॉसिबल है ना कि मान लो कार, अब सबने कार तो 12 बजे उसकी पोजीशन फिक्स होगी, यहाँ पे थी और रुकी नहीं हुई, और किसी कोई ना कोई स्पीड पे भी जा रही होगी, इवन मैं आपसे उसकी स्पीड भी पूछ सकता हूं, स्पीड तो स्पीड छोड़ो, आप बड़े बच्चे हो, थोड़ा पढ़ के आए हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, 10th आप सबने अच्छी तरह पास करी हुई है, अभी आपका रिजल्ट आया नहीं, लेकिन कोरोना वजह से वेलोसिटी एट, ये भी पूछ सकता हूं, हो सकता है इस वक्त ये राइट की तरफ जा रही है और इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो जब पहली बार आपने देखी, तो इट इज पॉसिबल ये ट्रैफिक लाइट से, मेरे से थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं है, इसका डिस्टेंस 20 मीटर है, एग्जिट से भी, तो मैं इसको स्पीड को परे कर देता हूं, एग्जिट से इसका डिस्टेंस 25 मीटर है, और ट्रैफिक लाइट का और इसका डिस्टेंस पुलिस पोस्ट का 30 मीटर है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, स्टूडेंट 1, कि सर कार was at 20 meter from T ट्रैफिक लाइट्स, तो बोलो उसने सही बोला है गलत बोला है, और
राइट बोला है, रॉन्ग बोला है, और क्या उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? उसने मुझे बोल दिया, मैं तो भी सोच रहा हूं, तो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मिल गई कार की कि 12 बजे कार कहां थी? इसका आंसर दे रहे सभी आप, यस, इनकम्प्लीट। क्यों बोला? मुझे यही नहीं पता कि भैया वो ट्रैफिक लाइट के राइट को थी या लेफ्ट को, है ना? अच्छा, यहाँ राइट लेफ्ट का बोलना पड़ेगा। अगर वो राइट लेफ्ट बोलेगा ना तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि तू इस तरह खड़ा था या ऐसे खड़ा था। एनीवे डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी, पोजीशन लोकेट करनी पड़ेगी, है ना? तो इस सेमी इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे एक बात बोल सकता है फिर कि मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, अच्छी तरह इंफॉर्मेशन नहीं बताता था। He told me then car was at 20 meter from T towards T से किधर को थी ये कार है ना, ये राइट को towards सेक्टर 44। अब राइट लेफ्ट राइट हमारे हिसाब से है, तो ये ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा कि ट्रैफिक लाइट पे खड़े होंगे ना अगर, तो सेक्टर 44 की तरफ देखेंगे, वहां उधर को कार है। एक बच्चा और आया, स्टूडेंट 2, कार वाज at 45 meter from what? From exit। और क्या बोलना पड़ेगा? शाबाश, बोलो बोलो बोलो। towards सेक्टर 70। तो अब हुआ पता क्या, और हमारा मान लो रोज का काम है, गवर्नमेंट ने हमें प्रोजेक्ट दे दिया कि आप पहले बैठे हैं वहां पे कारों की पोजीशन चेक करोगे रोज ड्यू टू सम रीजन, है ना? तो अब हम रोज ही आते हैं वहां पे 12 बजे के आसपास, और 5 मिनट या 5 थोड़ी देर के लिए वहां रहते हैं और कुछ टाइम के लिए कारों की पोजीशंस नोट करते हैं, रोज का काम है हमारा। तो हमने अब क्या किया, आई होप मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे, टुवर्ड्स सेक्टर 70। तो फिर हमने क्या किया कि ये मुश्किल है काम, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, मैं भी, मेरा भी दिमाग खराब कोई बच्चा ट्रैफिक लाइट से बता रहा है, कोई बच्चा एग्जिट पॉइंट से बता रहा है। हमने आपस में कर लिया एग्रीमेंट कि ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे डेटा नोट नहीं होगा। चलो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, तो सेक्टर 44 की डायरेक्शन ये वाली है, सेक्टर 70 की डायरेक्शन ये वाली है। तो हमने कहा यार जो जो ट्रैफिक लाइट्स है ना, इसको ओ बोल दो। ओरिजिन इज ए मिसनोमर। ओरिजिन वर्ड जिसने भी रख दिया, आप साइंस पुरानी चल रही है, कुछ कर नहीं सकते। मेरा बस चले तो मैं ये ओरिजिन नाम कटवा दूं बुक्स में से, लेकिन नहीं पॉसिबल ना। तो ओरिजिन से ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ वहां से कुछ निकल रहा हो, वहां से कुछ स्टार्ट हो रहा हो, सोर्स ऑफ समथिंग। नो, तो हमने आगे से बोल दिया कि ट्रैफिक लाइट को हमने ओरिजिन कह दिया। अब एक मसला और था, हर बच्चा लिख रहा है टुवर्ड सेक्टर 17, टुवर्ड सेक्टर वो। मैंने बोल दिया इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है हमने, और किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो बताओ, अगर हमने किसी को पॉजिटिव लेना है तो हमें कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है, राइट वाली या लेफ्ट वाली? वेरी गुड एंड नो, आप गलत नहीं हो, आपको बताया नहीं गया। एंड तो एक्चुअली नथिंग, कोई गॉड ने बोला कि राइट राइट कौन होता है? मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट है, ये लेफ्ट है ना? तो इट इज अगेन, पहली बात तो ओरिजिन मुझे बताओ, ओरिजिन कोई यूनिक हुआ या हमारी मर्जी है? बोलो बोलो बोलो, हमारी मर्जी है। तो पहले मैं ओरिजिन की डेफिनेशन बताता हूं आपको, फिर मैं बताता हूं आपको प्लस और माइनस, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को। Today's lecture is one of the most important lecture। मेरी बात समझ लेना, बड़े बड़े क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े सब सेकेंडरी हैं, वो इसके अंदर आएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो ओरिजिन लिखो,
origin is the reference point with respect to which position of an object is measured. ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने कहा स्ट्रेट लाइन है ना, इसको रोड है, तो रोड को लेट अस कॉल इट एक्स एक्सिस कह देते हैं, राइट। तो इस रोड को हमने एक्स एक्सिस बोल दिया। अब ना आपकी इसमें गलती नहीं है, टीचर क्लास में आता है तो वो आता है यहाँ पे प्लस लिख देता है, ये प्लस है जी, यहाँ एक्स लिखा होता है, यहाँ आमतौर पे एक्स डैश लिखते हैं टीचर, मैथ के टीचर पे डिपेंड करता है, और ये भी करता है कि यहाँ पे प्लस की वैल्यूज लिखी होती हैं, यहाँ माइनस की लिखी होती हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए कि राइट को प्लस देना है, लेफ्ट को माइनस देना है, नो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, आदत पड़ गई है। यानी मुझे मेरे टीचर ने जब पढ़ाया उसने ऐसे बनाया, तो मैं बड़ा हुआ मैंने भी ऐसे बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज गया ऐसे बनाया, तो सेम, इसलिए, वरना नहीं। आज हम क्या करेंगे, एक तो और मेरी बात यहाँ भी ऐसे बोलना, तो ओरिजिन कोई यूनिक है या हमने अपनी मर्जी से चुन लिया, हमने फिर एग्रीमेंट किया, मैंने बोला बच्चों आज से हम ना ट्रैफिक लाइट को, एक तो ये जो रोड है ये एक्स एक्सिस हमारे लिए, और ये जो ट्रैफिक लाइट है ओरिजिन हमारे लिए, तो ओरिजिन फिर यूनिक हुआ या हमारी मर्जी है, आप चॉइस है ना, देखा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब हमने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया है, तो हमारे लिए प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है रियलिटी में, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंफॉर्मेशन। मैं उस रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे चाहिए था, मुझे यार तू जैसे मर्जी बता दे, अगर मान लो हमने रोज ना करना, तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो 12 बजे कार थी कहां पे, तो अगर मतलब मैं वहां जा सकूं तो मुझे कुछ इस तरह से बता, तो उस तरह से बताने के लिए रोज का चक्कर हमने खत्म किया। हमने कहा फिर जब भी बताएंगे सर ट्रैफिक लाइट से बताएंगे, और जब तक प्लस माइनस ही बोलते तो अभी भी हमें वही रोला, दैट इज पंजाबी में आ गया मैं थोड़ा सा, वही बोलना पड़ेगा बार बार कि ट्रैफिक लाइट से सेक्टर 44 की तरफ या ट्रैफिक लाइट से सेक्टर 17 की तरफ। इस झंझट को भी खत्म करें, किसी इसको एक्स एक्सिस बोल के किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव बोल दिया, इट इज परफेक्टली फाइन। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं, रीजन है ये भी हम जब वो बैठ के आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे, अच्छा जी क्या बात है फिर बच्चों, आज के बाद अगर सेक्टर 44 की तरफ कोई चीज मिलेगी ना, उसको आप नेगेटिव लिखना फिर उसकी पोजीशन को, और तो ये हमारा हमने अपनी कॉपी में लिया। तो कोई बच्चा मुझे अगर आके बताएगा कि दैट इज ये -20 है और ये कोई कार है, राइट, और अब इज द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच पोजीशन ऑफ इज मेजर्ड, तो एंड व्हाट इज पोजीशन is distance of object from origin with direction। पढ़ो इसको, तो किसी बंदे ने कार यहां देखी और हमने आपस में माइनस, हालांकि हम राइट पे माइनस लिया नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो माइनस ले लिया, तो उस बच्चे ने बोला ये कार उसने यहां देखी, तो उसने कार ये देखी ये यहाँ पे, और हम आपस में एग्रीमेंट कर चुके, मुझे पता है कि माइनस जब भी बोलोगे आप 44 है, तो उस बच्चे ने आके बोला, उसने कुछ नहीं बताया मुझे, उसने बोला सर जो आपने हमने अग्रीड अपॉन किया था ना उसके अकॉर्डिंगली द पोजीशन ऑफ कार ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज -20 मीटर। मुझे समझ आ गया, मुझे पता चल गया कि इट इज at 20 मीटर फ्रॉम O। अब O तो हमने बोला था यानी कि हमारी पैरी ट्रैफिक लाइट्स, और टुवर्ड्स 20 मीटर x किसने बताया, जो हमने चूज किया हुआ वो तो 20 मीटर आ गया, -20 लिखा था, और माइनस हमने एग्री किया था सेक्टर 44 के लिए, टुवर्ड्स सेक्टर 44। तो डायरेक्शंस भी हमारी चॉइस है। अगर आपने 9th पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा होता है लोगों ने, अप एंड डाउन की बात होती है ना, तो ऊपर फेंका चीज को नीचे फेंका, तो अगेन मैं जानबूझ के पूछूंगा, आप आंसर देना कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है या डाउनवर्ड पॉजिटिव होती है।
गुड, कोई और बच्चा? If any student agrees with or disagrees with Kashish? खुरब कहता कोई भी होगी। यस कशिश, डू यू गेट? मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, शाबाश। और बिल्कुल आप सब बच्चे इंटरेक्ट करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज। तो आर चॉइस का मतलब क्या होगा? मान अब मैं बात करता हूँ, जब जो हम 35 में बैठ के काम कर रहे थे, वो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे मान लो, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हम पोजीशंस माप रहे थे, हमने इंफॉर्मेशन देनी थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमने सेट ऑफ कंडीशंस पहले ही बता दी कि भाई लेट अस ट्रैफिक लाइट बी द ओरिजिन, लेट अस नो कशिश डोंट ट्राई टू बी रेक्टिफाई योरसेल्फ। मेरी बात को समझो, ब्रेन के अंदर बात जाएगी नहीं, नुकसान हो जाएगा। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी लिखा कुछ नहीं ना, इसको निकालो दिमाग से। इस पे यस और नो करो बेटा कशिश, ठीक है? हाँ बिल्कुल, नो भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा। तो हार्ड एंड फास्ट रूल दिमाग से निकाल दो, हम चूज करें जो मैं बात बोल रहा था उसे। हाँ, अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश ना करो, जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, प्रॉब्लम ही चल रही थी, कोई न्यूमेरिकल तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ओरिजिन भी हमने लेट किया और डायरेक्शंस भी हमने लेट करी। सिमिलरली कल को आज के 5-6 लेक्चर्स बाद मोशन अंडर ग्रेविटी भी आएगा, और तब क्वेश्चन पता होगा, a ball is thrown vertically upward, it goes up, it comes down। एक क्वेश्चन आएगा, person is standing on a building, ऊपर चला गया बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के ऊपर को बॉल फेंकी है, बॉल ऊपर से जाके नीचे आई जी। तब पहले जमीन से फेंक रहा था, फिर ऊपर से फेंक रहा था, ओरिजिन कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना। अब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है या डाउनवर्ड होती है, कुछ नहीं होता। जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तब हम डिफाइन करेंगे लेट अपवर्ड डायरेक्शन बी द पॉजिटिव। मतलब ये नहीं पॉजिटिव ही लेनी है, कन्वीनियंस जैसी हमें कन्वीनियंस होगी लेट कर देंगे। रीजन है कि पॉजिटिव नेगेटिव इज नॉट द साइंस, ये हमारे लिए कन्वीनियंस है कि अगर हमने आपस में मान लिया सेक्टर 44 नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव लिखा है तो मुझे पता है टुवर्ड्स सेक्टर 44। अगर कोई उठ के आवाज आए कि कार की पोजीशन +30 मीटर है, कोई और, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? अपने मन में सारे बोलो, मुझे पता चल गया क्या बोलना चाह रहा हूं, शाबाश। व्हाट इज इट? हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंग्लिश बनाओ इसकी, अपने अपनी कॉपी पे बनाओ। तो इसमें आप सारे, तो मुझे पता चल गया कि इट इज यस एट 30 मीटर फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स, और कुछ टुवर्ड्स सेक्टर 17। वेरी गुड, देखो आपने लिख दिया सभी ने, दैट इज अ पॉइंट। तो ये दो चीजें बड़े ध्यान से देखो। फिर अभी मेरी तरफ से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन है, इज इट राइट टू से कि origin is the point where the motion starts? Say yes or no. ये right है wrong है इस statement? Origin is the point from where the motion starts, from where the object starts. बिल्कुल wrong है। और आप मानो मैं बताता हूँ, ड्रॉपर बच्चे 90%, 95%, तो आप तो अभी आया, आप तो गलत बोलो ठीक बोलो, इससे पहले कुछ नहीं था, अभी बिल्कुल wrong है भाई। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कभी होगा नहीं होगा, हमें क्या पता। दूसरा ना, एक फिजिक्स में t = 0 वर्ड भी यूज होता है मेजरमेंट्स के दौरान। जैसे आप डिस्टेंस, स्पीड देखो, स्पीड तो आपको ऑलरेडी आता है, मैं स्पीड की एग्जांपल ले सकता हूं। जब हम मेजरमेंट्स करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट टाइम में हमारा इंटरेस्ट कम होता है। ऑल्दो इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है जी 12 बजे कार कहां थी, लेकिन अगर मुझे मेरा उसकी स्पीड मेजर करने में, वेलोसिटी मेजर करने में, मोमेंटम कहां आ रही है जा रही है, तो टाइम कम और टाइम इंटरवल में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्या मतलब है? तो जैसे हमने बोला था कि दैट इज, मान लीजिए अब मैं इसको वो ले आता हूं, तो मैं इसे क्लियर ही कर देता हूं अपने लिए। मेरा पॉइंट क्या है, लेट अस टॉक।
और फिर देखो मुझे भी इधर माइनस इधर प्लस माइनस लिखने में मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि आई नो वेरी वेल, है ना, तो आदत है बस इधर करने की। तो हम सीधे आते हैं यहाँ पे, देयर इज नो अदर रीजन, और ये ओरिजिन भी ले लिया +10। आमतौर पे हम यहाँ पे यूनिट्स भी डिफाइन कर देते हैं, +20 -10। तो हमें ना कार आ रही है वहां से, और पहली बार हमने देखा पोजीशन ऑफ कार at t1 is equal to 12:00:05, right, स्टैंडर्ड टाइम। तो पोजीशन कितनी से उसने बता दी, +10 मीटर पे। तो आप ये समझ आ रहा है अपने यहां से। फिर हमने दोबारा कार देखी, पोजीशन ऑफ कार एट t2, तो ये 0 लेना था मैंने, फ्यूचर में चला गया मैं, तो यहां पे मैं चीजें और भी बना रहा हूं। ये टाइम t1, ये टाइम t2, और ये x1। तो ये बेशक इलस्ट्रेशन है, लेकिन आप नोट कर रहे हो प्रॉपर, राइट, यहां पे नोट करो। Can we call it initial position? Generally, we call it also final position. अब मैं बताता हूं जो बच्चों को गलतियां लगती हैं। यहाँ पे आपने, हम बोल सकते हैं ना इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, अभी क्वेश्चंस ही हैं, अभी आंसर्स नहीं आ रहे। दूसरा मैं अगर पूछूं टाइम इंटरवल, in which position changes from x1 to x2। ये मैंने एरोस वाला जानबूझ के बनाया है। नॉर्मली यहीं पे x1 लिखा होता है बच्चों ने, और यहाँ पे x2 लिखा होता है, ऐसे एरो नहीं बनाए होते। तो वो, लेकिन आप छोटे बच्चे थे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ x1 लिखा है तो मतलब यहाँ से x1 is 10, 20। तो टाइम इंटरवल इन विच पोजीशन चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, वो टाइम इंटरवल का सिंबल हमने रख दिया डेल्टा टी। अगेन अब आप बड़े हो गए हो कि डेल्टा कोई अलग से नहीं, यानी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट विल बी हाउ मच, t2 minus t1 और डेल्टा t इज इक्वल टू t2 minus t1, कितना आया, इट इज 5 सेकेंड्स, है ना। तो 9 क्यों भी आपने करी, मैं उसका फायदा उठाने लगा हूं। अगर x1 to x2 गया है तो डिस्टेंस कितना, हालांकि डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम कितना ले रहे हो आप, 10 मीटर। तो ये मैं असम्पशन, किसी को नो हो तो वो नो भी कर देगा। अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं तो क्या होनी चाहिए, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल देते हैं हम, लेकिन टाइम टेकन बोलते होते थे आप ना। तो बताओ डिस्टेंस के नीचे जो टाइम आएगा वो 12 बजे 12 ओ क्लॉक का टाइम आएगा, 12:05 आएगा, या डेल्टा टी आएगा। ऑफ कोर्स मुझे पता था, आपको पता है। तो यहाँ पे 10 मीटर अपॉन डेल्टा टी मतलब 10 मीटर
अपॉन कितने 5 सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अब यार मान लो हमारा टाइम मापने में इंटरेस्ट ना होता, राइट? तो मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर दूं, अब मैं आपको एक नया काम दे दूं, ये लोकेशंस हैं x1 और x2 से गुजरेगा जब, तो इसका टाइम इंटरवल माप के बता दो मुझे बस। जब ये क्रॉस कार और कार आई कहां से थी? कहीं से आ रही थी, तो कार आई, वो A से गुजरेगी, B से गुजरेगी, कब गुजरेगी हमें नहीं पता, है ना? अब उल्टा क्वेश्चन बना दिया हमने, कार आ रही है, जब गुजरेगी तो आपके पास अब घड़ी ही नहीं है, वॉच नहीं है, लेकिन स्टॉप वॉच है, एंड यू वांट टू मेजर टाइम इंटरवल। तो स्टॉप वॉच में कैसे करोगे? स्टॉप वॉच में अगर आप करोगे तो आप बोलोगे आप T1, तो विद स्टॉप वॉच आप ये टाइम को क्या बोलोगे? बोलो, उस वक्त आपकी स्टॉप वॉच पे कितना टाइम हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा, ये ऐसे भाग रही है, राइट? टिक टिक टिक, तो यहां पे 0 पे आपने सेट करी है, फिर वो भाग रही है। दूसरी बार टाइम कितना हो जाएगा बोलो वहां पे? मान लो वो वॉच और स्टॉप वॉच दोनों का टाइम वो मतलब दे आर एक्यूरेट है ना, क्लियर? इस केस में मतलब T1 0 का मतलब क्या हुआ कि जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, तो T0 पे बोला करेंगे फिजिक्स में हम। तो यहां पे हमारे पास इस केस में भी डेल्टा T कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1, तो मैं यहां ले आता हूं, T1 will be 0 second, T2 will be 5 second and delta T is sorry कितना आ गया जी? 5 सेकंड, और वो सेम ही आना चाहिए था, राइट? तो T1 0 को हम बोल देते हैं दैट इज, या पोजीशन है T1 is equal to 0 या T is equal to 0 भी बोल सकते हैं। ये बातें कल आएंगी। तो अब मैं 3-4 बातें लिखेंगे हम। यस, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं आपको। T is equal to 0 is that time at which observer starts observing the object in motion. Important points about original and time t is equal to 0. Origin is not the point from where object starts. T is equal to 0 is equal to 0 is not the time. When particle starts moving. तो इस पे अपने आप डाउट बनाते जाना। टी यहाँ पे था, कार तो आ रही थी, ये देखो मेरी तरफ, सारे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो देखो, यस, वो ना इस रोड से कारें आ रही हैं और जा रही हैं,
हम नहीं देख रहे उनकी तरफ, हमने ऐसे पीठ मोड़ी हुई है, तो क्या कारें वहां रुक जाएंगी? क्या कारें सारी ओरिजिन पे इकट्ठी होकर रुक जाएंगी कि सुनील गुप्ता देखे हमारी तरफ तो फिर हम चलें, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चलती जाएंगी। अब मेरा मन बन गया कि मैं ना कारों को देखता हूँ कहाँ कहाँ होती हैं, कौन कौन सी कार कहाँ पे है। तो इट इज अप टू मी, मैंने डिसाइड किया, मैंने क्या सोच के डिसाइड किया, मैंने कब मोशन डिसाइड किया, या मुझे कोई ऑर्डर मिला हुआ है कि तो 12 बजे देखना है, तो 12:30 बजे देखना, या तो किसी कार को ए से बी क्रॉस करते हुए देखना कि ट्रैफिक लाइट से दूसरी ट्रैफिक लाइट पे कितने टाइम पे जाती है, ये देखना, ऐसा कुछ मुझे बोला गया है ना कोई कार को। तो मैंने क्या किया, कारें जा रही हैं, ये देखो मेरी तरफ, और घड़ी पे मैंने ध्यान दिया और ये ऐसे देखा मैंने, तो अब फ्रीज कर दी। जो पहली बार देखा वो कारें टक 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 वो पोजीशन से उनकी, तो जब मैंने उनको देखा पहली बार तो उनके पास कोई स्पीड भी हो सकती है। इट वाज क्रॉसिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहां जाते जाते उसको ब्रेक्स लगानी पड़ गई रास्ते में, कोई रिक्शा सामने आ गया, 18 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी उसकी, पीछे से भी आ रहा था वो, कहीं से और आ रहा था। तो और अगेन t is equal to 0 is not that time कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था फिर चलेगा वहां पे, कि स्टार्ट्स मूविंग तब चलेगा। t0 is not that time when object was at the origin, ऐसा कुछ नहीं था, राइट? वो कहीं से आया कहीं जाएगा। t0 is a time, वो हमने पीछे लिख दिया, which observer starts observing the motion। इसके अंदर ही मुझे सब कुछ आ गया मेरे ख्याल से, तो लिखने को तो मैं इसको 3-4 लाइन और लिख सकता हूँ, नो नीड। तो दिस वाज सम यू कैन से लेड डाउन रूल्स कि कैसे हमने पोजीशंस को मापना है। स्ट्रेट लाइन